Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. फंडामेंटल थ्योरम हम लोगों ने किया था. इफ एफ इज क्या हुआ डी टी डी एक तो ये रिजल्ट हम लोगों ने किया. बैठ जाओ भाई, है ना. कॉम्प्लेक्स में मोरेस थ्योरम याद है? क्या कहती थी? मोरेस थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. पूरा बोलो, क्या बोला शुरू में सब पहला स्टेटमेंट? किसी या सब? ये इंपॉर्टेंट है. यस. तो एनालिटिकल. इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन डी एंड इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज कर्व इन डी इज 0, देन एफ हैज प्रिमिटिव, मींस एफ इज एनालिटिक देयर. पहले प्रिमिटिव प्रूफ करते हैं, फिर करते हैं एनालिटिक है. यही प्रूफ है जो इसको आपने प्रूफ किया था ना, एग्जैक्टली वही प्रूफ है. शी सेड द सेम. तो अगर स्मॉल एफ मेरा कॉन्टिन्यूअस है तो ये जो कैपिटल एफ जिसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हो, ये मेरा डिफरेंशिएबल आता है. तो एक तो ये रिजल्ट यूज किया आपने. साथ में दूसरा ये रिजल्ट था आपके पास कि इफ एफ डस एक्स इक्वल टू, वापस जाने के तरीके, एफ डस एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, एंड एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, दैट इज रीमान इंटीग्रेबल, देन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए. एक ये प्रूफ है जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. इसमें आपने एलएमबीटी का इस्तेमाल किया. कैपिटल एफ जो कि डिफरेंशिएबल है, तो ओवर एनी क्लोज सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर आपने एलएमबीटी अप्लाई किया और आपको रिजल्ट मिल गया. डन. जो भी हमने अभी तक किया उसमें कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें थी. ये इंपॉर्टेंट है. ये दूसरा आपने ये भी लिखा था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है. फर्स्ट ये था आपका कि ये जो एफ एक्स होता है ए टू एक्स एफ टी डी टी, इफ देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, है ना. इनडेफिनिट इंटीग्रल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे वो जिस भी फंक्शन का हो. अच्छा, ये हमें निकालना कई बार नहीं आता, हम ऐसे लिखा छोड़ देते हैं. इट इज लिमिट ऑफ अ सम. ये क्या वैल्यू है वी डोंट नो, है ना. बहुत बार आपको ऐसा होगा कि पता नहीं ये क्या है. आगे आपने इसकी हेल्प से जैसे जहां मालूम होता है, जैसे ये है 1 2 से 7 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग 7. हमें मालूम है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स आता है. तो ये अब लॉग 7 क्या है ये नहीं पता, है ना. अब log 7 की वैल्यू क्या है, तो वो भी तो एक्चुअली वही मेथड होगा कैलकुलेट करने के लिए. कहां से लेके आएंगे? इट इज इनवर्स इमेज ऑफ e पावर x एट x इक्वल टू 7. अगर देखा जाए इट्स इनवर्स इमेज ऑफ e पावर x इक्वल टू 7. अब e टू पावर x की वैल्यू निकालना अपने आप मुश्किल है. खुद e नहीं पता तो e पावर 7 कहां से निकालोगे आप, ताकि उसका इनवर्स. तो सब जगह बड़े पतड़े हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू कहां से आएगी. तो ये सारे एक्सप्रेशन बने रहते हैं. जब एक्चुअली आपको चाहिए पड़ता है ना, तो आप अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं. पूरा रीमान इंटीग्रेबिलिटी जो है वो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है. एक सम ले लेते हैं और फिर नॉर्म पी टेंड टू 0 करते हैं, देखते हैं ये कहां एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कहते हैं दिस इज इंटीग्रल. अब वो एग्जिस्ट करने के बाद है क्या ये कई बार नहीं मालूम चलता. तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन गेट कंप्यूटर साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि यूजिंग सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजोइडल, दोनों में से कोई इंटीग्रल मेथड से यूजिंग सिम्पसन 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7 करेक्ट अप टू दिस प्लेस ऑफ डेसिमल.
तो अब सिम्पसन 1/3 यूज करके आप ये इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मुझे पता है log 7 है। अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? तो फिर वो 1/x को एक फंक्शन मान के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। पूरा न्यूमेरिकल आंसर किस पे बेस्ड है? लेग्रांजेस एक्सपेंशन जो है हमारा, टेलर एक्सपेंशन। हर फंक्शन को आप कन्वर्ट करते हो किसी पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना आपको आता है, क्योंकि आपको पता है कि दिस इन डेरिवेटिव इज x⁴n। तो इसका इंटीग्रल हमको मालूम है ना? एक बार ये डेरिवेटिव मालूम है तो रिवर्स में आपका इंटीग्रल मालूम है। और रीमान इंटीग्रेबिलिटी, इट्स अलजेब्रा, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, रेशियो, प्रोवाइडेड, बाउंडेड, मैक्सिमम, मिनिमम, मॉडुलस, दे ऑल आर अवेलेबल। तो ये अवेलेबल है तो a0b a1 plus x plus a2x एंड सो ऑन। सो एवरी पॉलिनोमियल वी नो द इंटीग्रल ऑफ पॉलिनोमियल। पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो ये टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये सारा बेस्ड है केवल एक इंटीग्रल के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके बाद ना भी मालूम हुआ हमें इंटीग्रल क्या आ रहा है, हम ये तो कह ही सकते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई आपसे कहे कि ये sin 1/x ये किसका डेरिवेटिव ये आता है, भले वो ना पता हो, when x is not 0, 0 when x equal to 0, 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसके पास। मेरा f(0,1) से r पे डिफाइन है। इसके बाद में कह सकता हूं ये जो fx है 0 to x ft dt, ये मेरा f कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्या आएगा पता नहीं, बट ये मुझे मालूम है कि ये मेरा फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, मैं यहां पर n लगा दूं, n/x, तो इसको नाम दे दूं fn। तो ये जो आएगा ये भी fn ही आएगा, मतलब x का फंक्शन भी आएगा। n = 1 रखेंगे तो f1 आ जाएगा, n = 2 रखेंगे तो f2 आ जाएगा। एंड देन विल हैव fnx एज सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, है ना? सीक्वेंस ऑफ दो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी n, ये किसी भी n के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, n नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट बैक टू बैक बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब साथ में एक रिजल्ट और, एक इनइक्वलिटी हमने डिस्कस की थी पहले अभी, कि a to b या ये स्मॉल m, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving MR questions. क्या है? Get the latest practice Infimum books from DIPS. fx x Click belongs on the to link to buy xr now. minus 1 xr and capital MR sup fx x belongs to xr minus 1 xr और कैपिटल M स्मॉल m ग्लोबल सुप्रीम इन्फीमम। ठीक है, इसके चलते ये इक्वलिटी हमेशा होती फॉर एनी f, फॉर f belongs to close interval ab to r which is bounded as well। अगर बाउंडेड नहीं हुआ तो इसका मतलब या इसका मतलब नहीं रहेगा, दोनों ही ना अवेलेबल हो। इसके बाद आपने क्या किया, डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया तीनों में, वो पॉजिटिव होता है चूंकि इनइक्वालिटी मेंटेन रही। समेशन लगा लिया, अभी भी इनइक्वालिटी मेंटेन रही। और समेशन लगाते ही इस जैसे या तो इसमें क्या है, लेफ्ट में m इंटू बी माइनस ए, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, यहां बना LPF, यहां बना UPF, और फिर नॉर्म P टेंड टू 0 कर दिया आपने, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। लिखा था आपने ना, ठीक है। और इफ f इज रीमान इंटीग्रेबल देन इट बिकम्स ठीक है, यहां से एक रिजल्ट बनता है। सो फोर्थ रिजल्ट इज दिस, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। इफ f बिलोंग्स टू R A B देन इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू म्यू टाइम्स b माइनस a, वेयर म्यू इज बिटवीन स्मॉल m एंड capital M. This is what? Sup fx x belongs to AB and this is infimum fx x belongs to AB. This
एक ही रिजल्ट होता है। यहां से लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, देन फेलियर ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, देन बाउंडेड वेरिएशन। क्लियर है? ये तो दो लाइन का प्रूफ है आपका छोटा वो। एज वी नो एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बिटवीन कैपिटल एम पी माइनस इक्वलिटी प्रूफ करके आए हम लोग पीछे। अगर एफ इंटीग्रेबल होता है तो हम ये इक्वलिटी मिल जाती है हमको। ठीक है, नाउ दिस मीन्स 1 upon b minus a into b fx dx is between तो ये जो इंटीग्रल आया किस किस के बीच में है? अगर ये ठीक है, ये इक्वलिटी यहीं से आगे नहीं आ गई, यहां से ऐसे करते करते आप यहां तक पहुंच जाएंगे और फिर तीनों को b माइनस ए पॉजिटिव क्वांटिटी ना, b इज मोर देन ए तो b माइनस ए से डिवाइड कर दोगे आप तो ये इक्वलिटी बचेगी। इसे कह सकते हो एरिया पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरवल। दिस कैन बी टेकन एज एरिया पर यूनिट लेंथ। पूरे एरिया को आपने इंटरवल लेंथ से डिवाइड कर दिया तो एरिया पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन का अगर आप एरिया निकाल रहे हो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई एक्स एक्सेस एंड वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये अगर बाउंड्स है तो एक एरिया मिलेगा, चाहे अलजेब्रिक एरिया जैसी बात करें। ये हमेशा अगर पर यूनिट लेंथ निकालोगे आप कि पर यूनिट लेंथ कितना है, ये फंक्शन के इन्फीमम सुप्रीमम के बीच में रहता है हमेशा। ये प्रूफ हुआ दैट एरिया पर यूनिट लेंथ लाइज बिटवीन इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। सपोज इफ 1 upon b minus a to b f x dx इक्वल टू म्यू मान लेता हूं मैं, तो दिस म्यू विल बी व्हाट बिटवीन ये सी बीच में होगा और यहां से जैसे रखेंगे दैट मीन्स है ना। ये अगर म्यू एरिया पर यूनिट लेंथ है तो टोटल एरिया कितना कैसे मिलेगा? लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही तो किया आपने, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अच्छा ये जो म्यू है ना, नाउ एस म्यू लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ये तो ये है। नाउ इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए हमको। If f is continuous on closed interval AB, then it satisfy IVP। नहीं, अगर जो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कंडीशन होता है उसके साथ जो 5 प्रॉपर्टी है कि वो बाउंडेड होता है, अपनी बाउंड्स इन्फीमम सुप्रीमम को अटेन करता है और साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी है उसकी, जीरो हो जाना एफ ए इंटू एफ बी के बीच में अगर वो प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव आ रहा है और इंटरवल की इमेज इंटरवल आती है। रेंज से कोई भी 2 पॉइंट उठा लोगे आप तो उन 2 पॉइंट के बीच का हर एलिमेंट फिर से रेंज में आएगा। अब अगर फंक्शन मेरा क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है तो स्मॉल एम रेंज में होगा, कैपिटल एम रेंज में होगा और इनके बीच का हर एलिमेंट रेंज में होगा। So this implies there exists C belongs to closed interval AB, चूंकि यहां भी क्लोज है, ये भी इक्वालिटी है, such that FC equal to mu and hence we have this result A to B fx dx equal to FC into B minus A, mean value theorem of integral calculus। mean value theorem of इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, समझ गए? एक इस्तेमाल करके बताते हैं इन इक्वेशंस का, डिफरेंशिएबिलिटी का, कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है, यहां अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल लिखूं, यहां a to x f x dx कैपिटल F जो बनेगा वो a to x ft dt
कैपिटल एफ। और स्मॉल एफ अगर आप कॉन्टिन्यूअस ले रहे हो तो कैपिटल एफ मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ ए, और ये क्या बन जाएगा मेरा, यहां पर अगर इसको करोगे तो अगर ये कैपिटल एफ मेरा आ जाए, यहां लिखा था ना हमने, तो एफ डैश एक्स क्या आता है मेरा, एफ एक्स है ना, यही आएगा, नहीं आएगा, तो वहां आप ए टू एक्स कर देंगे तो यहां पर क्या बनेगा, वो यहां जो आएगा एफ एक्स एफ, ये क्या होगा, सी ए और एक्स के बीच में लाई करेगा। तो हर छोटे छोटे इंटरवल मान लो यहां से ए और ए प्लस एच गए तो सी कहां हो जाएगा, ए से ए प्लस एच के बीच में, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और वो अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू वही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सो इट इज सॉर्ट ऑफ एलएमबीटी फॉर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। एक चीज और देखिए, ये जो एफ एक्स है जिसको हम कह रहे हैं ए टू एक्स एफ टी डी टी, अगर ये ऐसे दिया जाए, कोई ऐसा फंक्शन है जो ऐसी हरकत कर रहा है, लेट एफ इज, क्वेश्चन मैंने देखा पीछे अभी शायद एनबीएचएम का है या टीआईएफआर का, क्लियर है यहां तक। तो कुछ रिलेशंस देखते हैं, जब भी इंटीग्रल दिया जाए ना इस फॉर्म में आपके पास हो, एफ एक्स क्वेश्चन में ये इसी फॉर्म का अगर है तो एक बार इसको जरूर सोचा कीजिए, प्रोवाइडेड ये मेरा यहां पर कॉन्टिन्यूअस हो तभी बात बन सकती है, वैसे आप नहीं लिख सकते ऐसे। एक बार इंश्योर कर लो कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये पक्का आएगा इसके, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम कॉन्टिन्यूअस मान के चलें और फिर प्रूफ कर दें, जब वो नहीं हो रहा है तो जो तो तब भी नहीं होगा, ये तो हमेशा आएगा अगर ये अवेलेबल है, भले ही कटिस ना हो, हम कटिस लेके चले और कुछ प्रूफ कर दें, वो अवेलेबल नहीं हो तो इसका मतलब नॉट क्यू प्लस नॉट पी कुछ तो मिल ही जाएगा ना, या तो ये कटिस नहीं है फिर, या फिर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। अब यहां से एक क्वेश्चन था कि वो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी टी टी, ये दिया हुआ था इन दोनों के बीच में। व्हाट आर द कंक्लूजन्स की अगर ऐसा, यहां तो ये कैपिटल एफ है, बता रहे कि जो कैपिटल एफ है, कहां कहने को यही तो कह रहा है ना वो कि जो मेरा एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, इसको अगर मैं कैपिटल एफ मान लूं तो स्मॉल एफ इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एफ, ये तो लिखा है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ये सारा मिक्स होकर क्वेश्चन बनता है। दिस सेगमेंट समवॉट टफ, वैसे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया तो ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत स्कोप है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहां इस्तेमाल हो जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, अगर एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव, ये एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है मान लीजिए, और साथ में कह दिया उसने कि एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, जैसे यहां पर एफ कैपिटल एफ ए मेरा यहां पर ए रखेगा, जैसे जीरो आ जाएगा ना ए टू ए में, यहां ये दिया है उसने कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड दिस, बट वी कैन से अबाउट स्मॉल एफ, क्या कह सकते हो स्मॉल एफ के बारे में, कोई कंडीशन, कोई रिजल्ट, क्या क्या दिख रहा है यहां पर, क्या, हाँ ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है, उसके अलावा क्या दिख रहा है, ये नॉन डिक्रीजिंग, इसको दिख रहा है ना, नॉन, कहीं तो कुछ बोला कि नॉन डिक्रीजिंग, एफ आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play non-negative. Store. Subscribe our YouTube channel for more learning दो चीज दिख रही videos साफ and साफ। discount on video जब भी कोई courses. इक्वेशन अधिक लिखा हो तो एक बार जानकारी के लिए उसको description क्या को मालूम ध्यान आगे से क्वेश्चन पढ़िए कहाँ या किस QR तरफ code पड़ेगा, scan करिए। बट टू स्टार्ट विथ ब्लैंक से तो स्टार्ट नहीं कर सकते आप ना। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको बार बार देखो, कुछ तो बताएगा वो ना कि ये मेरा नॉन नेगेटिव फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव, दोनों दिए हुए हैं यहां से इस इनइक्वालिटी से। एंड व्हेन डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव मींस फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। यहां तक तो आइडिया है। अब एक ये आइडिया हो सकता है आपको आगे काम आए अगर हमने नहीं दिया हो। जी एक्स इक्वल टू, देखिएगा गौर से देखिएगा कि एफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। मैं यहां 2 कर देता, यहां 3 कर देता है, कुछ और भी कर सकता था बट यहां पे सिंपल 1 है, ठीक है। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो जी डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स माइनस एफ एक्स ई टू पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रक्शन अब आज मिल गया तो और जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी किसी फॉर्मेट में यहां पर अगर मैं 2x करता तो यहां 2 आ जाता, यहां मैं लैम्डा x होता और मैं यहां लैम्डा मान लेता तो मुझे वही बन जाता। अगर यहां कहे कि वो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम एफ एक्स, तो आई कंस्ट्रक्ट जी एक्स एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, then I'll be able to claim my gx is decreasing function. This is always positive, e power something, this is less than this. So क्या proof हो गया कि g is decreasing, है ना। What is g0? 0। और g कैसा है, decreasing. This implies gx is less than equal to 0 for all x greater equal to 0। होगा नहीं होगा। सो एफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। अनर्थ हो गया। जबकि एफ एक्स क्या, दिस इंप्लाइज यहां से एफ एस क्या है, यहां से एफ एस क्या है, है ना। एफ मेरा आइडेंटिकली 0। तो समटाइम इनइक्वलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनकी हेल्प से डेरिवेटिव और फंक्शन में अगर कोई इनइक्वलिटी दे रखी हुई है तो हो सकता है ऐसी इश्यू बन जाए कि फंक्शन मेरा आइडेंटिकली 0 हो जाए। अगर हम एक तरफ से लेस इक्वल टू 0 एक तरफ से ग्रेटर इक्वल टू 0 शो कर पाए, लेस इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 शो कर पाए, इसका मतलब कांस्टेंट ही होना पड़ेगा उसको फंक्शन, ये तो होगा ना। ये होगा कैसे, ट्रू। आप दिखाना चाहते हो हमेशा फंक्शन लेस इक्वल टू 0 है और ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये प्रूफ कर दे फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है फंक्शन और 0 पे वैल्यू उसकी 0 है, 0 ऑनवर्ड इंक्रीजिंग है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और डिक्रीजिंग है लेस इक्वल टू 0, जैसे यहां मुझे मालूम था कि एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव, तो मेरा एफ कैसा है, इंक्रीजिंग, एफ 0 0 हो गया। और यहां पर कह रहा है एफ एक्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यहां से साफ साफ लग रहा है कि एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहां जब लौट किया, यहां देखा एफ एक्स हमेशा लेस देन 0 आ रहा है। अब यहां देखिए इसमें अगर ये कंडीशन दे रखी है, वहां पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते हैं, जो जो कमी होगी वो क्वेश्चन में देगा, बट ये हमको आइडिया देता है ना। अगर ऐसा लिखा मिल जाए, मैं कैपिटल एफ इक्वल टू मान लेता हूं a2x ft dt, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स, और ये एफ एक्स इसके इक्वल है। यहां पे क्या दिया, ये किससे लेस है, इससे लेस है, तो क्या इक्वेशन बन रही है हमारी एक एफ एक्स और एफ डैश एक्स में जो मेरा है इससे लेस है ना, तो हम क्या कह सकते हैं सिंपल कि एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स। अगर अब मुझे कुछ आइडिया होता कि मुझे ये कह देता साथ में
इसमें ये कहता कि मेरा एफ एक्स पॉजिटिव है, कुछ भी, क्योंकि ये नहीं पता ना हमें इसके बारे में कहा गया। अगर एफ एक्स मेरा पॉजिटिव है तो सारी कंडीशन मिलना शुरू हो गई, ए ऑनवर्ड तो सारा मिल ही गया ना। अगर यहां पे 0 to x करता, क्वेश्चन में 0 ही था मान लेते हैं, तो अगर 0 to x करता वो, और वो कहता कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0, बिकॉज एफ 0 तो अभी भी 0 ही है, दिस कैपिटल एफ 0 तो अभी भी 0 ही है, तो ये कंडीशन मुझे मिल गई है। और यहां से अब वो कंडीशन मिल चुकी है, एफ 0 0 है मेरा यहां अब स्मॉल एफ पे डिपेंड करता है, 0 पे 0 होने से ये तो मालूम चलता नहीं है हमको, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर मिल जाए हमको कि एफ मेरा पॉजिटिव है स्मॉल, अगर ये पॉजिटिव, ये भी अपने पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्वालिटी चलते, तो यहां वो कंडीशन आ गई, ये मुझे रेडीमेड अवेलेबल है, तो इसमें क्या क्लेम कर सकता हूं, एफ इज आइडेंटिकली 0। अगर एफ आइडेंटिकली 0 हो गया, दिस इज आइडेंटिकली 0। एफ आइडेंटिकली 0 हो गया मतलब क्या हुआ, यही तो एफ है मेरा, दिस इंप्लाइज ए टू एक्स एफ टी डी टी इज आइडेंटिकली 0। और आपने एफ को कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हो, एफ को नॉन नेगेटिव लेके चल रहे हो, और पीछे पढ़ क्या है, जब किसी नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल ए टू बी 0 हो जाता है तो हर उस पॉइंट पे फंक्शन को 0 होना पड़ता है जहां वो कॉन्टिन्यूस है। एफ पूरे ए टू एक्स में कंटिन्यूस है, इसका मतलब तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, समझ रहे ना छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार दुखी करता है, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, तो फिर कुछ भी कर सकते थे, फिर तो कंटिन्यूटी खत्म कर देते तो भी मुश्किल हो जाती, जो क्लेम करते हैं ना उसी हेल्प से क्लेम करते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर कुछ भी हो सकता था वहां पर, ये इनइक्वालिटी नहीं मिल पाती ना हमको, ये इनइक्वालिटी नहीं मिल पाती ना हमको, नहीं इतनी रह जाता, फिर वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इनइक्वालिटी बनती। हम सॉल्व करते डी वाई अपॉन डी इज लेस देन दिस, फिर इंटीग्रल करते, फिर इनइक्वालिटी कैसे हैंडल कर सकते, साइन रिटर्न ना हो तो इनइक्वालिटी हैंडल नहीं कर सकते आप। अगर साइन वेरी करता रहेगा आप इनइक्वालिटी कहां लेके जाओगे, ए लेस देन बी डज नॉट इंप्लाई लैम्डा ए इज लेस देन लैम्डा बी, लैम्डा का साइन फिक्स होना चाहिए ना, लैम्डा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जितने देर पॉजिटिव उतने देर में सेम रहेगी, जितनी नेगेटिव रहेगा उसमें पलट जाएगी, तो इनइक्वालिटी विल कीप ऑन मूविंग, है ना ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ये मिल सकता है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन बहुत चांसेस है इसके, ठीक है। एक तो ये डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन देखते रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा, हाँ अब बोलो, हाँ मन में आया, ऐसे ऐसे मन में आया, ठीक है। जब भी आप इनइक्वालिटी एक बार मिल गया ना, अब आपको यहां पे कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा तो भी आप कर पाओगे, किसी और फंक्शन से यहां पे मल्टीप्लाई कर दे एक्स, तो यहां पर आपने एक्स स्क्वायर से कर दे, तो आप यहां एक्स स्क्वायर लेके 2x लेके आ जाओगे नीचे। यहां मान लीजिए यहां होता है एक्स एफ एक्स होता है, देखना जरा, अब ये एक आइडिया मिल गया हमको ना, इस तरह से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। कहीं ये लिखा है, अब देखो एफ एक्स इंटू ए टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो एफ डैश एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, अच्छा माइनस पहले से कर दें, एफ एक्स और यहां पर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 2x, तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, मेरा एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स। अगर मेरा एफ डैश एक्स 2x एफ एक्स से लेस है, यानी यहां पर हम कुछ और भी कर सकते थे, अगर यहां पर कोई और टर्म होता तो, अगर वो ऐसी इक्वलिटी दे रहा है तो हम आइडिया आएगा ना कि ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता था। अगर वो ये कहता कि एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2x एफ एक्स, और अगर ये भी 0 से पॉजिटिव दे दे, यहां भूल भी जाए अगर, तो हम ये तो फिर भी कह सकते हैं कि मेरा ये जो फंक्शन आया इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, ये जो फंक्शन आया इसका Hope you are liking these learning videos.
Want to study with Dubesa live? Join our offline online Derivative? batches for Negative है। CSIR अभी Net F0 नहीं Maths पता and क्या है Jam. मुझे, Visit our website यहाँ तो or नहीं दिया click ना on उसने the कुछ। link highlighted to know more. इस तरफ नहीं दिया, केवल इतना दिया कि दिस इज लेस देन। अगर यहां कह दें गेट इक्वल टू 0 तो कुछ और आगे बढ़ना शुरू है। ये भी तो इंपॉर्टेंट था ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट था। F0 0 देना इंपॉर्टेंट था। यहां पर अगर नहीं तो ये इतना ही रहेगा ना। तो जब भी इस तरह की इनइक्वलिटीज हो डेरिवेटिव में और फंक्शन में, या फंक्शन कुछ मल्टीपल में तो भी यूज कर सकते हो आप। सी दिस, इसको जनरलाइज कर लो आप आइडिया उसको कि एफ ई टू पावर साइन एक्स, ये तो अपनी लिस्ट की फंक्शन है। ये तो एफ डैश एक्स ई टू पावर साइन एक्स, ठीक है। अगर यहां पर कॉस एक्स का ज्यादा सुंदर होता तो अपने आप माइनस साइन आ जाता, हमें नहीं करना पड़ता कुछ। क्या हो जाता? माइनस साइन एक्स एफ एक्स ई टू पावर कॉस एक्स। तो मेरा e टू दी पावर कॉस एक्स बाहर आता और एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स एफ एक्स। यहां माइनस साइन नहीं लगाना पड़ा, जबकि यहां लगाना पड़ रहा था, या ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब ये कंडीशन दे दे वो कि किसी एक इंटरवल में जो भी जो मत कर रहा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन साइन एक्स इंटू एफ एक्स, then in that interval this function gx, then gx is less than equal to 0 if this is less than equal to this। तो g कैसा हो गया मेरा? नहीं, अब g0 क्या है? डिपेंड करेगा किसके ऊपर? f0 के ऊपर। g0 मेरा f0 पर डिपेंड करेगा। अगर f0 मेरा 1 है मान लीजिए, तो g0 क्या हो गया? यहां 0, यहां e हो गया। अब अगर g0 मेरा e है तो gx व्हेन x इज पॉजिटिव विल बी लेस देन 1। हम ये कह पाएंगे लेस देन 1, हम ये कह पाएंगे नेगेटिव है, 1 से 0 बीच में रह जाए। अगर कहा g0 मेरा अगर 1 है तो यहां पर f0, if f0 is 1, g0 is what? e. Now g is what? Decreasing. तो इसका gx is g dash x is less than equal to 0. That means gx is this. This implies gx is less than e when x is equal to 0. ये तो आएगा, बट इससे ये थोड़ी कह सकता हूं कि मेरा g नेगेटिव है। फायदा किसका हुआ? लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, तब तो इक्वल टू 0 कर पाए हम। यहां हम जीएस ये कह सकते हैं, जीएस मेरा लेस देन ई आएगा और कुछ नहीं कह सकते थे हम। ये जो आएगा लेस देन ई आएगा, कंफर्म हो गया। तो ये g0 होगा, gx होगा हमेशा ई। अगर वो ये 0 देता तो ये मेरा 0 आ जाता। तो इससे क्या पूछा था कि gx मेरा gx नेगेटिव है। अब gx नेगेटिव है तो मेरे को fs क्या होना चाहिए? इससे ये प्रूव हो जाता मेरा fx इज लेस देन इक्वल टू 0, fx इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी से मैंने ये प्रूव किया था, किससे? कि f डैश x माइनस साइन x दिस इज लेस देन इक्वल टू साइन x fx। इससे ये तो प्रूफ हो गया, बट ये कहां से कि f ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए? कहीं से प्रूफ हो रहा है। इससे वो इतना भर दे दे कि f मेरा f डैश पॉजिटिव है, f इंक्रीजिंग है, f डैश x पॉजिटिव है, f इंक्रीजिंग है, और f 0 0 देते ही उसके बाद क्या होना चाहिए? इसको ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां से क्या आया? लेस इक्वल टू 0। तब आइडेंटिटी 0 प्रूफ कर पाओगे आप। तो हर कंडीशन ऐसे क्लेम कर दोगे, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन वहीं उतना रुक जाओ। जैसे ये नॉन 0 दे देता, आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये 0 दे भी दिया तो भी आप इतना ही तो कह पाए कि f x लेस देन 0। लेकिन जैसे ही उसने यहां इक्वलिटी और ऐड कर दी पॉजिटिव, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? f आइडेंटिटी 0 हो जाएगा। एक तरफ से लेस देन 0, एक तरफ से ग्रेटर इक्वल टू 0। बट इस छोटे से एग्जांपल ने आपको ये तो कम से कम सिखाया कि अगर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में, ऑफ कोर्स विद द मल्टीपल ऑफ x और लैम्डा और सम अदर फंक्शन, inequality is given, this kind of construction is very important. You can use such construction to establish another inequality, and using both the inequalities some other result may be there, may be identically 0.
है ना, हो सकता है कि वो आइडेंटिटी जीरो हो जाए। कहीं से आ गया लेस देन इक्वल टू 1, यहां से आ जाए ग्रेटर इक्वल टू 1, तो आइडेंटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, फंक्शन 1 की इक्वल हो जाएगा। वहां पर ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर्पस था हमारा इंटीग्रेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन। 3 टर्म एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रल, तीनों में कनेक्शन। हमने ये देखा कि जो कैपिटल एफ है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल a to x f t dt और एक f डैश x, ये इसका डेरिवेटिव और ये इसी का एंटी डेरिवेटिव। 3 फंक्शन होते हैं, ये जो है इसका एंटी डेरिवेटिव है और ये जो है वो इसका डेरिवेटिव है। जो सिंपल कंडीशंस आ रही हैं उनको ध्यान रखना। और इन तीनों में कनेक्शन, इन दोनों में तो एक कनेक्शन मिल सकता है, वो भी तब जब ये कॉन्टेक्स्ट हो, तब तो गारंटीड ही है। जब कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर ढूंढना पड़ता है। ठीक, अभी हम लोगों ने कहा कि इंटीग्रल जीरो आया। पिछला वाला क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें ये प्रूफ किया हमने कि एफ, ये पिछले वाले एग्जांपल में ये प्रूफ किया ना कि एफ आइडेंटिकली जीरो आया, और फिर इससे क्लेम किया आपने कि एफ इज आइडेंटिकली जीरो। जो क्या था हमारा, एफ एक्स ये लेके चले थे ए टू एक्स एफ थ्री डी टी। और यहां प्रूफ किया था हमने कि क्योंकि ये गिवन था एफ इज कॉन्टिन्यूअस, इतने से हम लेके चले ना कि चूंकि ये स्मॉल एफ कंटिन्यूअस, तो कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल हो गया, एफ जीरो जीरो हो गया। यहां से क्या क्या प्रूफ होता है कि एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ जीरो इज जीरो, एंड एक कंडीशन और दे रखी है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। इन सब में हमने इसका भी इस्तेमाल किया, इसका भी इस्तेमाल किया, कौन इस्तेमाल किया, तभी तो हम कह पाए कि ये जो हमारा है गेट इक्वल जीरो क्यों है, क्योंकि मेरा एफ इसको ये भी दिया होगा ना, हाँ यहां पर, एंड एफ एक्स इज ये, इसका इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, ये तो हमें मिल गया। ये गिवन होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, और साथ में एफ एक्स मेरा गेट इक्वल टू जीरो है, उसकी वजह से ये भी हमने यूज किया हुआ है। अगर फंक्शन मेरा पॉजिटिव हो तो इंटीग्रल नॉन नेगेटिव आता है हमारा। फिर इसके बाद यहां से अगला स्टेप जो हमने ये लिखा, फिर दोनों को अपने इस्तेमाल करके ये प्रूफ किया कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, और इसको यूज करके, ठीक, तभी तो ये आया। ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव, तो एफ पॉजिटिव हो गया, और एफ डैश इसी एफ के इस्तेमाल से हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरा ये पॉजिटिव हो गया। इन तीनों ने मिलकर मुझे बताया कि एफ इज आइडेंटिटी जीरो, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था। अब इस